नमस्कार, मिडकैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और इस खास शो में हम मिडकैप की तमाम हलचल को समझेंगे, आपको बताएंगे और ट्रेड्स कहां पर बन रहे हैं ये भी अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन बाजार पर एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि बाजार में आज शुरुआत उतनी खराब नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि बिकवाली हावी होती गई है। इस वक्त 125 पॉइंट टूटकर निफ्टी दिन के निचले स्तर के पास कारोबार कर रहा है और 19,700 का लेवल भी आज टूट गया है। कल 19,850 की बातचीत कर रहे थे। आज सुबह के सत्र में भी हमारी ये चर्चा जारी थी, लेकिन बिकवाली का जो दबाव है वो बढ़ा है और उसके पीछे बड़ा हाथ है निफ्टी बैंक का। हमने देखा है कि बजाज फाइनेंस प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर थोड़े से निराशाजनक नतीजे जरूर आए थे बजाज फाइनेंस की। हालांकि ज्यादातर नतीजे अनुमान के मुताबिक ही थे, बावजूद उसके शेयर टूटा है 2% और इसके अलावा बजाज फिनसर्व में कमजोरी है। लेकिन जो प्रेशर बनाने काम कर रहे हैं ज्यादा, उनका वेटेज ज्यादा है। आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इन शेयरों को देखिए, आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर बाजार में आज ये नर्वसनेस क्यों है। और आज हम ये देख रहे हैं कि रिलायंस के शेयर से भी बाजार के लिए सपोर्ट थोड़ा सा आज के सत्र में गायब होता दिख रहा है। रिलायंस को अगर हम स्क्रीन पर लाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि थोड़ा सपोर्ट आ रहा था, शुरुआती सत्र में ऊपर था, लेकिन अब ये दिन के निचले स्तर पर रिलायंस का शेयर कारोबार कर रहा है। तो वेटेज की अगर बात करें तो 14% आप एचडीएफसी बैंक का जोड़ लीजिए, 10% रिलायंस का, आईसीआईसीआई बैंक का तकरीबन 9% के आसपास का वेटेज। तो ये वेटेज के तीनों खिलाड़ी 1% से ज्यादा टूटे हैं और इसके चलते पूरे बाजार पर आज के सत्र में प्रेशर देख रहे हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो कैसे ऐसे स्टॉक्स भी हैं मिडकैप में जहां पर आज रौनक है। कुछ कुछ स्टॉक्स चुनिंदा उनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त जरूरी आपके लिए यह है कि आप ये समझ लीजिए कि जब हम 12:30 बजे खड़े हैं तो यहां से 3 घंटे का जो ट्रेड है निफ्टी में वो क्या बनेगा ये समझेंगे और अपने एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। रुचित जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचित जी, बहुत शुक्रिया सर। बताइए, सबसे पहले आपसे ये शुरुआत करेंगे, बताइए क्या है अभी 3 घंटे का ट्रेड? मार्केट का ट्रेंड तो आज इंट्राडे कोई डाउट नहीं है कि नेगेटिव है और हम उसमें देख रहे हैं कि जो स्पेशली आज बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसमें कॉल राइटिंग काफी एग्रेसिव हुई है। 44,000 के कॉल ऑप्शन में लगभग 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है सभी कॉल में करंट लेवल्स पे है। तो जब इतने हाई कॉल राइटिंग हो जाती है तो मार्केट में अपसाइड काफी लिमिटेड रहता है। सो मेरे हिसाब से अगर कुछ इंट्राडे ट्रेड करना है इंडेक्स में तो वो मंदी के साइड ही होनी चाहिए। और 43,900 का पुट जो अभी 70 रुपए के आसपास चल रहा है, ये ऑप्शन आप खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर 140 से 150 का टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज उठा के ना ये व्यू रुचित की तरफ से। लेकिन आपको जरा ये बताते हैं कि मिडकैप में एक्शन कहां पर हो रहा है, क्योंकि ये जो शो है ना खास तौर से मिडकैप शेयरों का है। पहले तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर हम लेके आएंगे, क्योंकि वो चीजें आपको नोटिस करवानी जरूरी है। आप देखिए सन टीवी, ये शेयर कल भी मोमेंटम थोड़ा देख रहे थे, आज भी तेजी है। टाटा एलेक्सी 2.5% तेजी। प्रेस्टीज एस्टेट्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा बाइंग हो रही है और जी एंटरटेनमेंट हालांकि अपनी तेजी को थोड़ा सा ट्रिम किया है शेयर ने, फिर भी अभी भी हरे निशान में ये कारोबार कर रहा है। कुछ और अगर हम शेयरों को देखेंगे मिडकैप में, अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज आपके सामने सिंजीन, नतीजे इसके कमजोर आए थे, ये शेयर टूट रहा है। बायोकॉन में इनके मलेशिया वाले यूनिट को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, वहां पर यूएसएफडीए की इंस्पेक्शन हुई थी और अब शायद वहां से कुछ डिलेज हो सकते हैं प्रोडक्ट को लेकर, उसके चलते ये शेयर भी टूट रहा है, बायोकॉन भी। एलेंटिटिक अगेन नतीजे इसके थोड़े से कमजोर आए थे, ये शेयर टूट रहा है। फैक्ट, हालांकि फर्टिलाइजर वाले शेयर चल रहे थे लेकिन इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, आपको ये शेयर नीचे दिखेगा। और वोडाफोन आइडिया, इसमें आज थोड़ी सी कमजोरी है, हालांकि इसमें खबरों का असर नहीं है, पूरा सेंटिमेंट मोमेंटम वाला ये स्टॉक हो गया है। बाकी अगर हम शुगर की बात करें कि शुगर पर जो एक्सपोर्ट को लेकर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। तो आप देखिए शुगर के तमाम स्टॉक्स भी आज फोकस में है। हालांकि कल हम ज़्यादा तेज़ी देख रहे थे, आज वो तेज़ी उतनी नहीं है, बट फिर भी फोकस में ज़रूर रहेंगे, इन पर हम राय ज़रूर लेंगे। रुचित से शुरू करते हैं। रुचित, पहले बताइए सर कि आपके आज के रिकमेंडेशन क्या है, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है मिडकैप में आज के सेशन के लिए, और उसके बाद ये तमाम जो बजिंग स्टॉक्स इस पर भी आपसे व्यू लेंगे हम। ये तो ब्रॉड आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। तो फिलहाल क्योंकि आज मार्केट का मोमेंटम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं आज सिर्फ एक ही पिक दूंगा यहाँ पे खरीदारी के लिए, और वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए क्योंकि रिसेंटली एक टेक्निकली एक अच्छे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है और ब्रेकआउट पे प्राइस अपमूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स
हुए कंपेयर टू जैसे डाउन मूव में हम देख रहे हैं। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी इसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी लास्ट 2 दिन में एक डिप मिला और वो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर डे ट्रेडिंग या 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1520 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। और थोड़ा अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई देख रहे हैं पोजिशनल स्ट्रक्चर के लिए तो 1500 के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ऊपर 1500 तक के टारगेट्स, सॉरी 1600 तक के टारगेट्स ये स्टॉक में हाई लेवल्स पे आ सकते हैं। सो टारगेट 1600 के आसपास रहेंगे और इंटरडे ट्रेडर्स के लिए 1520 का स्टॉप लॉस और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 1500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, 1520 का स्टॉप लॉस दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। हालांकि 1600 तक के टारगेट से ध्यान दीजिए, 1577 इसका इंट्राडे का हाई है, तो थोड़ा सा कॉशन वाला भी ट्रेड होगा। और क्योंकि मूड वैसा नहीं है कि आपको ये ना, मैं ये कहूंगा कि ये ट्रेडर्स की खुशनसीबी और ये हिम्मत है रुचित की कि आपको ये ट्रेड मिल रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए, फार्मा को किनारे कर दीजिए, कंजम्पशन को थोड़ा हटा दीजिए, बाजार का मूड पूरी तरह से फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव ही है, मंदड़ियों की गिरफ्त में है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी देखेंगे ना, 600 शेयर हरे निशान में हैं और उसके मुकाबले करीब 1600 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक बार एडवांस डिक्लाइन का रेशियो जो लेके आएंगे स्क्रीन पर, उसके बाद आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। और ये एनएससी में नहीं, अगर आप एफएनओ के भी स्टॉक्स उठा के देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से अंदाजा लगेगा कि इस वक्त सेंटिमेंट किस तरह से थोड़े से वीक है। डिक्लाइंस 158, एडवांसेस सिर्फ 24, तो थोड़ी सी दिक्कत है। और जिस तरह से ये वॉर चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, थोड़ी सी टेंशन एस्केलेट हुई हैं गाजा के हॉस्पिटल पर हमले के बाद। हमने क्रूड में स्पाइक होते हुए देखा है। हालांकि चीन के अच्छे आंकड़े आए थे, बावजूद इसके मेटल स्टॉक्स ने सारी की सारी अपनी गेंस को इरेज किया है। शुरुआती सत्र में आप देख रहे थे कि मेटल में सारे के सारे शेयर चल रहे थे। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छी तेजी थी, लेकिन अब वो बहुत ही मामूली गेंस या फिर नेगेटिव टेरिटरी में सारे के सारे शेयर फिसल गए हैं। अब ये जान लेते हैं कि आज मिड कैप में मेगा एक्शन कहां है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आएंगी और ये वो शेयर हैं जहां पर नतीजों का ज्यादातर आपको दम देखने को मिलेगा। सबसे पहले हुतामाकी इंडिया, ये शेयर पैकेजिंग वाली कंपनी है। हुतामाकी पीपीएल पहले इसका नाम हुआ करता था, उसके पहले भी पेपर प्रोडक्ट्स नाम हुआ करता था। मुनाफा 4 लाख से बढ़कर 32 करोड़। शेयर गजब की तेजी ये दिखा रहा है। आज स्मॉल कैप वाला जो बास्केट है वहां पर हम देख रहे थे कि कमाल की तेजी बनी थी। हालांकि अभी भी 8.5% की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। दिन के दौरान ये शेयर 323 रुपए पर गया था, फिलहाल 307 रुपए के आसपास का भाव है। सिंजीन गाइडेंस में कटौती की थी। हालांकि मुनाफे का आंकड़ा, आय का आंकड़ा ठीक था। मुनाफा करीब 5%, आय करीब 4% बढ़ी थी, लेकिन गाइडेंस में कटौती थोड़ी सी वो दिक्कत समझ में आ रही है। इसके चलते हमें देख रहे हैं कि गाइडेंस घटाकर 15% से नीचे कर दिया है, इसके चलते शेयर में गिरावट हो रही है। हैप्पीएस्ट माइंड्स शेयर में करीब 2.5% के आसपास की गिरावट है और इसके पीछे रीजन ये है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के गाइडेंस में कटौती है। तो चाहे वो फार्मा स्टॉक्स हों, आईटी स्टॉक्स हों, कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर जो लोग देख रहे हैं उनको निराशा हो रही है और आगे की राह को देखते हुए शेयर की चाल अभी तय हो रही है। अब एक एक करके जरा इन शेयरों पर राय लेते हैं, उसके बाद आपको मिड कैप के महारथी भी थोड़ी देर में जरूर बताएंगे। लंबे अवधि के निवेश वाला शेयर भी एक लेकर आएंगे। लेकिन रुचित, हुतामाकी आज शुरुआत दमदार हुई थी और वो बाजार में ये हम कह सकते हैं कि दिक्कतों के बावजूद भी अभी भी 8.5% के आसपास के गेंस इंटैक्ट हैं। महीने भर की चाल देखें तो ठीक ठाक रफ्तार से ये शेयर चला है। क्या सलाह होगी आपकी इस पर? मेरा सबसे अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप के बाद भी देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग देखे गए। सो यहाँ पे ब्रॉडर ट्रेंड तो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, तो कोई पोजीशंस है तो होल्ड करने चाहिए। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मार्केट्स में हम नो सिग्निफिकेंट डाउन मूव आज देख रहे हैं, बट नो ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। तो 270 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें और पोजिशंस में बने रहें। ठीक है, 270 का स्टॉप लॉस हुतामाकी पीपीएल के लिए, इसमें बने रहने की सलाह है। सिंजीन में जो गिरावट है वो बढ़ के हो गई है अब 7% के आसपास की। गाइडेंस में कटौती की है कंपनी ने और ये पसंद नहीं आ रहा निवेशकों को। 725 का आपको भाव दिखेगा, लेकिन आज 765 रुपए भी इसका इंट्राडे हाई है, वहां से भी ये शेयर कमजोर हुआ है। रुचित, सिंजीन में क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आप महीने भर की चाल देखें तो बहुत उत्साहजनक हमने इसमें कोई रफ्तार देखी नहीं है। थोड़ा सा अगर किसी के पास लंबी होल्डिंग हो तो वहां पर
हो सकता है थोड़े गेन्स दिखें। वैल्यूएशन वाले मेट्रिक्स को अगर देखेंगे तो थोड़ा महंगा शेयर है ये सिंजीन का। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? वेल मैं ये स्टॉक में से लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करने की सलाह दूंगा। काफ़ी समय से जब भी स्टॉक में ये इन बिटवीन करेक्शंस आते थे, तो इसके 100 दिन के मूविंग एवरेज हमेशा करेक्शन पे एक सपोर्ट बनते थे, लेकिन आज वो सपोर्ट स्टॉक ने गैप डाउन के साथ तोड़ा है। और यही नहीं, अगर आप आज के वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो सेलिंग में काफ़ी हाई वॉल्यूम्स है। और यूजुअली जब सेलिंग में या बिकवाली में इतने बड़े वॉल्यूम्स होते हैं, तो वो स्टॉक एक अंडर परफॉर्मेंस के फेज के थ्रू जा सकता है। तो अगर किसी की पोजीशंस है सिंजीन में, मेरी सलाह रही कि ये स्टॉक में से अभी एग्जिट ले ले। और अब ये स्टॉक में आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई खास मोमेंटम पॉजिटिव साइड एक्सपेक्ट ना करें। तो रादर अगर फार्मास्यूटिकल स्पेस में ही बने रहना है, तो आई थिंक सन फार्मा जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स है, उनको प्रिफर करें। वहां पे रिलेटिवली आपको इतनी नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज्यादा बेटर रहेगा। तो सिंजीन से तो एग्जिट लेने की सलाह रहेगी अगर किसी के पास पोजिशन हुए तो। ठीक है, सिंजीन से एग्जिट की सलाह, सन फार्मा बाय। एक एस लेटर वाला शेयर आप किनारे कर दीजिए, बेहतर मौके आपको मिलेंगे सन फार्मा में। और ये अच्छी स्ट्रेटजी होती है, जहां पर ग्रोथ की विजिबिलिटी हो ना, वो शेयर आप चुन लीजिए। और क्या होता है ना कि फंडामेंटल्स भी कई बार टेक्निकल्स को ड्राइव करते हैं। जब बिजनेस अच्छा होगा तो शेयर चलेगा तो चार्ट बेहतर होंगे, तो कई बार कोरिलेशन बड़ा तगड़ा होता है। इससे सिर्फ चार्ट नहीं चलते हैं, बिजनेस जब तक दमदार नहीं होगा चार्ट पर भी आपको एक्शन दिखेगा नहीं वो। तो ये रुचित की तरफ से सलाह। हैप्पीएस्ट माइंड्स, इन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ के गाइडेंस में कटौती की है। हालांकि हम देख रहे हैं कि शेयर लगातार ये गिरावट का शिकार हो रहा था। 1000 रुपए के स्तर दिखाने के बाद लगातार प्रेशर में था, और पिछले अगर हम महीने भर की बात करें तो 10-12% ये शेयर गिर चुका है। आज 2 से 2.5% के आसपास की कमजोरी हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर में है। हैप्पीएस्ट माइंड्स, इसमें क्या करें रुचित, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर थोड़े से सवाल हैं, गाइडेंस भी इन्होंने थोड़ी सी कट कर दी। शेयर का चार्ट आपको कैसा लग रहा है अभी? चार्ट सेक्टर तो यहाँ पे नेगेटिव है अभी भी। इनफैक्ट आप देखेंगे तो आईटी स्पेस में जहाँ पे भी मिड कैप, कुछ मिड कैप आईटीज में इतना अच्छा आउट परफॉर्मेंस लास्ट 2 क्वार्टर्स में रहे, बट लेकिन फिर भी ये स्टॉक ने इतना परफॉर्म नहीं किया। तो रिलेटिवली विद इन द सेक्टर भी है कि अंडर परफॉर्मर है। तो अभी भी कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है, तो बेटर है कि स्टॉक में कोई बॉटम फिशिंग ना करे। ठीक है, चार्ट खराब है, बॉटम फिशिंग यानी कि लोअर लेवल्स पर भाव देख के जो मन में कई बार लालच आता है ना, उसको आप थोड़ा रोक के रखिए, काबू करिए अपने मन को, और बिल्कुल इससे किनारे रहिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स में भी कोई ऐसे संकेत नहीं है कि आप इसमें एंट्री कर सकें। की सेहत थोड़ी सी नाजुक है, हालांकि गिरावट आधे % के आसपास की है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से 19,700 के नीचे फिर से बाजार गया है, थोड़ा सा तनाव बढ़ा है। हालांकि बार बार आपको हम आगाह कर रहे थे कि जब तक 19,850 का लेवल पार नहीं करता है, तब तक अब जो कहते हैं ना टेक्निकल्स भी काम नहीं करते हैं। तो वो कुछ वो रेजिस्टेंस का लेवल था, और वो हमें देखना चाहिए। हालांकि सेंटिमेंट के लिहाज से भी आज नेगेटिव खबरें बाजार पर हावी हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी हैं, इजराइल और हमास के बीच युद्ध को लेकर क्रूड का भाव जिस तरह से ऊपर गया है, और यहाँ तक कि अमेरिका में रिटेल सेल्स के जो आंकड़े आए थे उसके चलते बॉन्ड यील्ड में हमने एक स्पाइक देखा। वो भी थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि रिटेल सेल्स की अच्छी बिक्री यानी कि जो अगली फेड बैठक होगी उसमें फिर से इस बात पर चर्चा होगी कि लिक्विडिटी जो अच्छी पोजीशन पर है उसको कंटेन करने के लिए क्या जो दरें बढ़ने का सिलसिला है उसको जारी रखा जाए। इन तमाम चिंताओं के बीच में बाजार थोड़ा सा कमजोर जरूर है। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर, वो ये कि जेपी ग्रुप शाहाबाद प्लांट को बेचने के लिए अडानी ग्रुप से बातचीत कर रहा है। इस पर ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ गए हैं। अनुराग, काफी टाइम से ये कोशिशें चल रही हैं, बताइए अभी आपके पास क्या अपडेट आ रहे हैं? हमारे सूत्रों के अनुसार जयप्रकाश एसोसिएट्स की कंग्लोमरेट अडानी ग्रुप के साथ बातचीत चल रही है, और ये बातचीत एक जयप्रकाश के सीमेंट प्लांट जो कि कर्नाटका है उसको एक्वायर करने के सिलसिले में चल रही है। सूत्रों ने ईटीना स्वदेश को बताया है कि ये बातचीत का सिलसिला अभी जारी है, और ये प्लांट कर्नाटका के शाहाबाद नामक एक सिटी है वहाँ पे स्थित है, और इस प्लांट की कैपेसिटी 1.2 मिलियन टन प्रति साल है। और ये प्लांट के साथ एक 60 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट भी है जो इस डील में शामिल होगा अगर ये डील आगे बढ़ती है। अभी हम आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में जयप्रकाश एसोसिएट्स ने दालमिया सीमेंट को अपनी जो अधिकतम सीमेंट की एसेट्स हैं करीब 9.4 मिलियन
टन प्रति साल की जो कैपेसिटी है वो बेचने का निर्णय कर दिया था, और ये सेल अभी पेंडिंग है, क्योंकि जो कि रेगुलेटर्स हैं, जॉइंट वेंचर के जो जयप्रकाश के पार्टनर्स हैं और जो बैंक है, उनकी स्वीकृति लेना इसमें बाकी है। और जो एसेट्स अभी जयप्रकाश को बेचे गए थे वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। जयप्रकाश के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक ने 2018 में एक प्ली एनसीएलटी के सामने रखी थी कि ये कंपनी को इंसॉल्वेंसी में शामिल किया जाए। वो पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो 12 लाख टन की सालाना क्षमता है शाहबाद प्लांट की, और उसको लेकर ये बातचीत चल रही है। एक्सक्लूसिव खबर अनुराग ये लेकर आए थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप की महारथी। तो मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ हैं बाजार की महारथी हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, बाजार का मूड देखिए थोड़ा सा खराब है, थोड़ी ग्लोबल चिंताएं हैं। बहुत सारे लोग ना इस अपॉर्चुनिटी के इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा शेयर मिल जाए गिरावट में, कमजोरी में, जिसमें पोटेंशियल हो आगे दम दिखाने की। बताइए आपकी तरफ से महारथी शेयर कौन सा है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, मुझे 2 स्टॉक्स पसंद आते हैं। सबसे पहले तो एंजल वन। एंजल वन की बात करें तो 2400 का लक्ष्य रहेगा और 1 से 2 महीने की समय सीमा रहेगी। बेहतरीन नतीजे के चलते और जिस तरह से कंपनी अब नया वेल्थ मैनेजमेंट बिज़नेस में भी प्लान कर रही है, सब्सिडियरी के थ्रू खोलेगी, तो वो भी ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। और कंपनी की जो हम ग्रोथ देख रहे हैं ऑर्डर रेट पर डे की, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आगे जाते हुए भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आएगी। तो पहला स्टॉक है एंजल वन, खरीदारी करने की सलाह है 2400 के लक्ष्य के लिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद आता है वो है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें थोड़ी और गिरावट आती है, तब खरीदारी करने की सलाह है, अभी ना खरीदें। 130 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है 160 के लक्ष्य के लिए। अगेन समय सीमा 1 से 2 महीने रहेगी। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग जिस तरह से वैगन्स, कोचेस वगैरह बनाती है, बढ़िया नतीजे पेश किए थे। और अब जब गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रोजेक्ट्स उनको कंप्लीट करने का इलेक्शन से पहले, तो वो कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी तरफ ऑर्डर बुक भी कंपनी की काफ़ी सॉलिड है। सो टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग भी पसंद आता है 160 के लक्ष्य के लिए, 1 से 2 महीने की समय सीमा के साथ। और दोनों ही स्टॉक्स में बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़े वॉलेटाइल लग रहे हैं। आस्था जी, मतलब मैं सही सुन रहा हूं ना, 80 वाला शेयर 160 2 महीने में? ये मैं टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग की बात कर रही हूँ, जिसका भाव 135, 140 130-35 के आसपास अभी चल रहा है। टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग स्टॉक का नाम है। ठीक है, टेक्समेको रेल इन इंजीनियरिंग ये शेयर नहीं है, टेक्समेको नहीं है। टेक्समेको रेल आप लेके आएंगे ना, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। मैं भी बड़ा चौंक गया था कि यार ये तो भाव 78 रुपये का शेयर है ये, लेकिन इसका भाव है 135 रुपये 60 पैसे का। अब ठीक है, 135 वाला शेयर अगर 155 हो जाए 2 महीने में, 15% के आसपास का रिटर्न मिल जाए, बहुत ही बढ़िया रिटर्न कहा जाता है बाजार में, और 2 महीने में मिले, सुपर। मतलब तो ये शेयर मिड कैप की महारथी के तौर पर आस्था की तरफ से 155 के लक्ष्य 2 महीने में। आस्था जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर बताने के लिए। और मिड कैप की महारथी के बाद अब वक्त हो चला है ऑप्शंस के चैंपियन का। और ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश जी बताइए, आप जैसे ही चैंपियन चाहिए सर बाजार में अब, क्योंकि बाजार में थोड़ी सी ना कैसे तबीयत नासाज सी है। ऑप्शंस में कहां पर मौके बन रहे हैं? पुट लेके जाएंगे, कॉल लेके जाएंगे? अभी भी कन्विक्शन आपका तेजी का है, बताइए क्या करना है अभी? नमस्ते। सबसे पहले तो अपडेट देना चाहूँगा, कल का बजाज ऑटो का 5200 का कॉल दिलाया था स्ट्राइक का, तो आज उसमें लगभग मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। मेरी 77 तक गया था वो। अब इस तरह के बाजार में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हेज करना चाहिए अपनी लॉन्ग पोजीशन को। तो निफ्टी का पुट स्ट्राइक 19,700 का खरीदने की सलाह है। 54 रुपए के आसपास में 25 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मुझे ऐसा लगता है 100 रुपए तक का आ जाएगा कल एक्सपायरी निफ्टी की। तो मैक्सिमम लॉस जो होगा यहाँ पे 1450 रुपए का होगा, जो प्रॉफिट हो सकता है 2300 रुपए तक का हो सकता है।
रत्नेश जी, आपने अभी निफ्टी पर व्यू ये एक बार रिपीट करेंगे इसको? ठीक है, 19,700 की पुट खरीदें आप, 19,700 की पुट मनी, मंदी को लेकर ज़्यादा बुलिश होना, 54 रुपये पर खरीदना है आपको, बिल्कुल उसके आसपास की है। और आसपास की ही आपको ना ऑप्शंस में अगर आप काम करें तो ज़्यादा आपके काम की होती है, दूर वाले में ना कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। लक्ष्य 100 का, स्टॉप लॉस 25 रुपये, अधिकतम मुनाफा 2300, अधिकतम नुकसान 1450। बिल्कुल क्लियर कट इंडेक्स पर यह रणनीति, और इंडेक्स पर रणनीति यानी कि बिल्कुल आपका कन्विक्शन भी कहीं ना कहीं अभी आ जाएगा, क्योंकि बाजार की जो स्थिति है आप वो देख भी सकते हैं। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आप आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए शो को अब यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं हूं